10th ऑफ अक्टूबर 2025 केपीआई ग्रीन के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, बिकॉज ऑफ जो स्टॉक बहुत नीचे लेवल पे पड़ा हुआ था उसने सडनली यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगाया। बिकॉज ऑफ ये दोनों न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है केपीआई ग्रीन के लिए मिड टू नियर टर्म में। यहाँ पे देखेंगे तो उसने एक एमओयू साइन किया है अलॉन्ग विद द यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के साथ में। कौन सा एमओयू, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे केपीआई ग्रीन साइन द एमओयू विद द गुजरात गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ईवी स्टेशंस अक्रॉस द स्टेट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल। यानी यहाँ पे केपीआई ग्रीन ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पे एमओयू साइन किया है फॉर द ईवी चार्जिंग स्टेशन और हाइड्रोजन चार्जिंग स्टेशन दोनों के लिए। पहली बात, उसके वजह से क्या होगा ना, गुजरात की जो यहाँ पे जो मोबिलिटी है, ई मोबिलिटी सिस्टम है और क्लीन एनर्जी जो उनका टारगेट है वो अचीव होने में बहुत मदद होगी। लेकिन इसके लिए यहाँ पे केपीआई ग्रीन क्या करने वाला है, कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर दिस एमओयू केपीआई ग्रीन विल बी इन्वेस्ट अप टू द 8,000 crore rupees hydrogen and EV fuel station generating approximately 1,000 employment, and this project will be served under the enable the Gujarat transition toward the lower carbons and sustainability। मतलब क्या है दोस्तों, मिड टू लॉन्ग टर्म में, नियर टू नहीं कहूंगा मैं, मिड टू लॉन्ग टर्म में ये 8,000 करोड़ जो है केपीआई ग्रुप यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी होगा क्या ये रेवेन्यू में चेंजेस? नहीं, बिकॉज ऑफ जिस तरह से यहाँ पे ईवी की पेनिट्रेशन होना चाहिए वो थोड़ा सा जो है उसको ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, स्पीड ब्रेकर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि ईवी जो है, ईवी फ्यूचर है, रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कंपनी जो है वो यहाँ पे अपना सीपीपी आईपीपी मॉडल के साथ में डाइवर्सिफाई करने के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौका कंपनी के पास आया हुआ है। और एक बात, तीसरी बात, यहाँ पे मैक्सिमम पेनिट्रेशन देखोगे केपीआई ग्रीन का या फिर केपीआई ग्रुप का तो वो गुजरात से, और गुजरात गवर्नमेंट जो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। सो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे इनका पेनिट्रेशन बढ़े और एक रिकरिंग रेवेन्यू के रूप में यहाँ पे इसको रेवेन्यू मिलता जाएगा। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जैसे जैसे आपकी व्हीकल चार्जिंग होगी आपको रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो आता रहेगा। ये हो गई पहली न्यूज जो दोस्तों, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा दे सकती है इस कंपनी को। उसके बाद में दूसरी न्यूज भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज ऑफ ये एक उससे पावर से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, एक प्रेस रिलीज आया सिमिलरली 10th ऑफ अक्टूबर 2025 को। प्रेस रिलीज, केपीआई ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज कैटेगरी पावर ट्रेडिंग लाइसेंस फ्रॉम द जीईआरसी अनलॉकिंग द न्यू ग्रोथ इन द रिन्यूएबल पावर मार्केट। मतलब क्या है दोस्तों, इसका जो है वो डिकोडिंग करना होगा कि किस तरह से यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आएगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है, आप फिक्स रेट से यहाँ पे पावर जो है वो जनरेट करते हो। देखिए पहले तो यहाँ पे न्यूज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या न्यूज़ है। देखिए, केपीआई ग्रीन लिमिटेड रिसीव द कैटेगरी ऑफ द पावर ट्रेडिंग लाइसेंस फ्रॉम द गुजरात। पावर ट्रेडिंग का जो है लाइसेंस जो है वो उनको मिला है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर कमीशन, यानी जीईआरसी जैसे कहते हैं। तो इनेबलिंग द कंपनी ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिमाइज द रियलाइजेशन। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आईईसी जो है ना, आईईसी जो शॉर्ट टर्म में, मतलब क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी कंपनी के साथ में, जैसे कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी हो गया, महाराष्ट्र वितरण हो गया एंड सो ऑन। हर एक स्टेट की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, उसके साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके लिए आपको यहाँ पे जो प्राइस है वो कम रहती है कंपैरेटिवली। और जैसे कि ये भी इनका भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन है, वो जनरली 3 रुपये से यहाँ पे पावर जो है वो सप्लाई करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, आपकी पावर जो आपने टेक की हुई है उसका अगर शॉर्टेज पड़ जाए तो आपको इमरजेंसी में कुछ पावर यहाँ पे जो है वो देनी पड़ती है। जैसे कि अगर समर सीजन में देखेंगे तो क्या रहता है, पावर की डिमांड ज़्यादा रहती है बिकॉज ऑफ फैन, एसी एंड सो ऑन, बाकी सब चीज़ें जो है वो चालू रहती है। सो पावर की डिमांड ज़्यादा रहती है लेकिन सप्लाई आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो लिमिटेड रहता है। अगर आप बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट आपको जाना है तो आपको यहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से यहाँ पे पावर जो है वो बाय करनी रहती है। सो अगर आप 3 रुपये से जो है वो लॉन्ग टर्म में दे रहे हो और शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ पे पावर सप्लाई करो तो यहाँ पे आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, आपको वो रेट ज़्यादा मिलेगा। और ये क्या किया है गुजरात गवर्नमेंट, इसको लाइसेंस ही दे दिया। मैंने कहा ना, गुजरात गवर्नमेंट दिस इज़ द फेवरेबल फॉर द केपीआई ग्रीन। सो एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आते हुए दिख रही है।
और उसके वजह से क्या होगा ना, टॉप लाइन में यहाँ पे टॉप लाइन इम्पैक्ट तो आएगा ही, लेकिन मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के जरिए। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो है अराउंड जो है 6 गीगावाट रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो है कंपनी का, और उससे यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, इन दोनों न्यूज़ का केपीआई ग्रीन के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा हमने देखा, लेकिन थोड़ा से यहाँ पे फॉरवर्ड देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस के बारे में हम थोड़ा सा फास्ट में जानेंगे। देखिए, कंपनी के लैंड बैंक अगर देखेंगे अराउंड 6000 करोड़ के लैंड बैंक है कंपनी की। सो दोस्तों, ये दोनों बिजनेस तो दोस्तों दोनों अपडेट तो बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ कंपनी के कुछ अपडेट भी देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे जो स्टैंड आउट करती है। देखिए, कंपनी के जो आईपीपी का जो सेगमेंट है ना, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जहाँ पे कंपनी जो है वो खुद यहाँ पे पावर जनरेट करती है, उसकी लैंड बैंक अगर देखेंगे तो 6275 एकड़ की यहाँ पे लैंड बैंक है, यानी यहाँ पे इंस्टॉल करके यहाँ से वो जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो अराउंड 80 to 90% यहाँ पे जो है वो ऑर्डर यहाँ पे अचीव करते हैं या फिर यहाँ पे वो विन करते हैं। उसके साथ साथ अगर कंपनी की मिक्स की बात की जाए तो कंपनी का अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे अराउंड 11% जो है वो आईपीपी से आता है एंड अराउंड 89% यहाँ पे सीपीपी से आता है, यानी कैप्टिव पावर प्रोडक्शन। आप यहाँ पे जाते हो किसी को, जैसे कि जेएसडब्ल्यू है, जेएसडब्ल्यू का यहाँ पे पावर जनरेशन के लिए प्लान सेटअप करना है, तो केपीआई जाके वहाँ पे जेएसडब्ल्यू के लिए प्लान सेटअप करके देगी, लेकिन पावर जनरेशन का बेनिफिट जो है वो जेएसडब्ल्यू लेगा। और उससे ऐसा देखे गए थे सीपीपी से 89 और अभी जो है वो आईपीपी से 11% आ रहा है। लेकिन आईपीपी के अगर मार्जिन देखेंगे ना तो 85 to 90% के मार्जिन है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है, और वो यहाँ पे धीरे धीरे आईपीपी का शेयर 11% से 25% लेके जाने का कंपनी का टारगेट है, जो कि फ्यूचर में कंपनी को यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन देगा। उसके साथ साथ कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो जो सीपीपी यानी आईपीपी और सीपीपी दोनों का अगर टोटल अगर यहाँ पे ये देखेंगे ऑर्डर बुक देखेंगे तो अराउंड 1.2 प्लस 1.8 ऐसा मतलब आईपीपी का 1.2 और सीपीपी का 1.8 ऐसा मिला के अराउंड 3 गीगावाट का कंपनी के पास ऑर्डर है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ मार्जिन जो है वो अराउंड 33 to 36 है, और जैसे जैसे ये आईपीपी का शेयर जो है वो बढ़ेगा वो धीरे धीरे यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के जो चार्जेस रहते हैं उसके भी मार्जिन जो है कंपैरेटिवली सीपीपी अच्छे खासे मार्जिन रहते हैं। उसके बाद में ईबिटा मार्जिन की बात की जाए, पैट मार्जिन जो है वो 15 to 20% रहने वाले जो है वो भी फ्यूचर में इन नियर टर्म में यहाँ पे जो है ग्रोथ हो सकती है। दोस्तों, वैल्यूएशन वाइज बात की जाए ना, जिस तरह का करेक्शन यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे जो सोलर के पूरे स्टॉक है जो कि हॉट थीम बना हुआ था, उसके बाद में जो करेक्शन दिखाया ना वो ये बहुत ही ड्रास्टिकली करेक्शन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात देखेंगे तो अर्निंग्स में कहीं भी यहाँ पे जो है वो डीप नहीं दिखेगी। मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस जो है वो डिक्लाइन किया लेकिन अर्निंग जो है वो बढ़ता गया। उसके वजह से क्या हुआ है ना, जो पी की डी रेटिंग हुई है उसके वजह से जो डील है या फिर वैल्यूएशन है बहुत ही अट्रैक्टिव हुए है। देखिए, यहाँ पे पी की बात की जाए ना 24 का पी है, और यहाँ पे और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 29 का पी है, और यहाँ पे पेग रेशियो निकल के आता है 0.26, जो कि आपको यहाँ पे जो बिजनेस आपको अराउंड 60 to 70% की ग्रोथ दिला रहा है, और वो बिजनेस अगर 0.26 के पेग रेशियो पे अगर मिल रहा है, आई डोंट थिंक दिस इज द बैड डील विथ यू। और उसके साथ साथ ये बाकी के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ई मोबिलिटी के आपको चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए देने वाले 8000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आपको यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज जो शॉर्ट टर्म में एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे लाइसेंस मिला हुआ है। ये एक यहाँ पे एज देगा कंपनी को जो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करे, मार्जिन में एक्सपेंशन लेके जाए। देखिए, यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली क्या हुआ था ना, ये रैली जो थी ना इनिशियली यहाँ पे 180 90 200 जो परसेंट से यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, उसके वजह से यहाँ पे बहुत ब्लाइंडली जो इन्वेस्टर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और उसके वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आ गई। उसके बाद में धीरे धीरे ये जो है सैचुरेट होने लगा, लेकिन कंपनी का अगर देखेंगे रिसेंट में अराउंड 70 to 80% के साथ में कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है, और ये की बहुत अच्छी ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, बिकॉज ऑफ आईपीपी एंड सीपीपी का दोनों का बैलेंस मिला के चल रही है कंपनी। अलॉन्ग विथ यहाँ पे देखेंगे कंपनी के मार्जिन जो है वो भी अभी बढ़ रहे हैं, जो कि अराउंड 30 से 34% के मार्जिन से यहाँ पे कंपनी जा रही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी का डेट टू इक्विटी जो है वो मैनेजेबल है, बिकॉज ऑफ क्या है ना,
ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। सीपी में तो इतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है, लेकिन आईपीपी में जहाँ पे आपको पूरा आपको ही इंस्टॉल करना है, आपको ही उसका पूरा एनर्जी जो है वो यहाँ पे जो है वो जनरेट करने तक आपको वो पैसा जो आपका फंसा रहेगा, कैपिटल वर्किंग कैपिटल जो है वो फंसा रहेगा। फिर भी 0.61 का अगर यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी है, दिस इज अ रियली फेवरेबल टू द कंपनी। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो एफ की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो खरीदने वाला है ऑब्वियसली यहाँ पे एफ है। और डी भी अच्छे खासे 1% तक है। और यहाँ पे 0.42% का पब्लिक, भले ही 42% पब्लिक है, लेकिन यहाँ पे भी एस इन्वेस्टर हमें देखने को मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी खासी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। वैल्यूएशन भी कंफर्ट दे रहे हैं और ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी भी यहाँ पे अच्छी खासी है। और गाइडेंस भी उसी का तरह का है। कंपनी का गाइडेंस है कि हम यहाँ पे अगले 2030 तक 60 to 70% से ग्रो करेंगे। अगर कंपनी का मैनेजमेंट ही कर रहा है कि 60 to 70% से ग्रो कर रहे हैं, दैट इज उसी को बीट करते हुए दिख रहे हैं कंपनी। जो कि लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो उसी तरह का 73%, उससे पहले 97%, यानी उसी तरह का परफॉर्मेंस कंपनी का मैनेजमेंट दे रहा है। यानी बहुत बढ़िया न्यूज़ है। और इसी को ट्रैक करेंगे। अभी Q2 के भी रिजल्ट आएंगे, उसको भी ट्रैक करेंगे किस तरह का रिजल्ट है और क्या यहाँ पे फ्यूचर में जो चेंजेस है वो होने वाले हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।